तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द बीसीए स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी बीसीए के पूरे सिलेबस और इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में। अगर आप बीसीए में एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हो या फिर अभी नए स्टूडेंट हो तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। बीसीए एक 3 साल का अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम है जो कि डिवाइडेड है 6 सेमेस्टर्स में, जो आपको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, कंप्यूटर साइंस और आईटी फील्ड में आगे बढ़ाने का मौका देता है। तो चलिए शुरू करते हैं सेमेस्टर वाइज ब्रेकडाउन के साथ। ये जो सिलेबस है जिसके बारे में हम आज बात करेंगे वो बेस्ड है एमजी केवीपी यूनिवर्सिटी के बारे सिलेबस से, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी वाराणसी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं बीसी में टोटल 6 सेमेस्टर हैं। तो हर एक सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि पहले सेमेस्टर में यहाँ देखिए टोटल 7 सब्जेक्ट्स हैं। इसमें से 5 सब्जेक्ट जो हैं पहले ये हैं थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और ये 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं। यहाँ पे देखिए पी लिखा हुआ लास्ट में, ये है सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट का नेम और ये लेक्चर थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल ये सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखिए पहले सेमेस्टर में 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, 2 प्रैक्टिकल, और सब्जेक्ट्स के नेम यहाँ पे गिवन है। कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, बिजनेस कम्युनिकेशन, मैथमेटिक्स। और प्रैक्टिकल में देखिए इन दोनों सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल होंगे, कंप्यूटर फंडामेंटल और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके भी कोड हैं, जो S101, इसका भाई S101 है। वैसे ही इसका देखिए कोड जो है S102 है, S102 T यानी कि प्रैक्टिकल, T यानी कि थ्योरेटिकल। ये हो गया पहला सेमेस्टर। वैसे ही दूसरे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, इसमें भी टोटल 6 सब्जेक्ट्स हैं, जो इसमें से 5 थ्योरेटिकल हैं और एक प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट, पहला सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, दूसरा है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, फिर तीसरा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, चौथा फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट, पांचवा है मैथमेटिक्स सेकंड, और छठा जो है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है जो कि इस पे बेस्ड है, सी प्रोग्रामिंग पे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। वैसे ही तीसरे सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे यानी कि सेकेंड ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर, जो कि होगा तीसरा सेमेस्टर आपका, उसमें आप पढ़ेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस, डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज, बिजनेस इकोनॉमिक्स, एलिमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। यानी कि इसमें भी आपको 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट मिलेंगे और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट मिलेंगे। 2 प्रैक्टिकल जो होंगे, एक तो इस पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे होगा और दूसरा प्रैक्टिकल होगा डेटा स्ट्रक्चर पे। वैसे ही चौथे सेमेस्टर पे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेंगे टोटल 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट और एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन, दूसरा है ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, चौथा है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, पांचवा है मैथमेटिक्स थर्ड, और छठवां प्रैक्टिकल है जो कि है कंप्यूटर ग्राफिक्स पे यानी मल्टीमीडिया और एप्लीकेशन पे। पांचवें सेमेस्टर में आप पढ़ेंगे, इसमें पांचवें सेमेस्टर में आपके पास टोटल 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होंगे। इसमें से पहला है इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनेमिक वेब पेज डिजाइन, तीसरा कंप्यूटर नेटवर्क, चौथा न्यूमेरिकल मेथड, और आपके पास एक माइनर प्रोजेक्ट होगा, एक प्रोजेक्ट बनाना होगा, और वाइवा वॉइस ऑन समर ट्रेनिंग, और 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होंगे, एक टीबीएमएस पे होगा और एक जावा प्रोग्रामिंग पे होगा। और लास्ट सेमेस्टर जो 6 सेमेस्टर है, इसमें भी आपको मिलेंगे 4 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, पहला कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी, दूसरा इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन, तीसरा ई कॉमर्स, चौथा नॉलेज मैनेजमेंट, और एक मेजर प्रोजेक्ट होगा, और एक प्रेजेंटेशन सेमिनार बेस्ड ऑन मेजर प्रोजेक्ट। तो ये है 6 सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के नेम। तो यहाँ पे थोड़ी और डिटेल दी हुई है। तो यहाँ पे थोड़ी और डिटेल दी हुई है हर एक सेमेस्टर के लिए। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर में टोटल 5 थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं, 2 प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, ये सब्जेक्ट कोड्स हैं और ये सब्जेक्ट के नेम हैं। तो यहाँ पे देखिए 75 एक्सटर्नल और 25 इंटरनल दिया है। इसका मतलब है कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं
75 मार्क्स के एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होंगे और 25 मार्क्स के इंटरनल एग्जामिनेशन होंगे। टोटल 100 मार्क्स का एक सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे देख लीजिए सारे सब्जेक्ट्स का यही 75 मार्क्स के सारे सब्जेक्ट्स हैं। एक्सटर्नल में इंटरनल में 25 मार्क्स के, और ये जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं आपके वो 50-50 मार्क्स के हैं, यानी कि टोटल आपका 600 मार्क्स का होगा एक सेमेस्टर। वैसे ही सारे सेमेस्टर आपके 600 मार्क्स के होंगे। तो चलिए हर एक सेमेस्टर को, सब सब्जेक्ट्स को डिटेल में समझते हैं। जैसे पहले सेमेस्टर में पहला सब्जेक्ट आपका था कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो पहले सेमेस्टर में आपको बेसिक्स कंप्यूटर साइंस की फाउंडेशन मिलेगी। यहाँ आपको सीखने मिलता है कंप्यूटर फंडामेंटल्स एंड ऑफिस ऑटोमेशन। तो इसमें इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और एमएस ऑफिस टूल्स, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में सिखाया जाता है। इसमें आपको टाइप्स ऑफ कंप्यूटर जैसे मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर के बारे में भी बताया जाता है। और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जैसे स्कैनर, प्लॉटर, एक्सेट्रा के बारे में बताया जाता है। साथ ही इसमें ऑफिस ऑटोमेशन टूल्स जैसे एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल और पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल यूज भी सिखाया जाता है। अब यहाँ पे दूसरा सब्जेक्ट है फर्स्ट सेमेस्टर का, प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिदम। तो प्रोग्रामिंग का बेसिक इंट्रोडक्शन दिया जाता है इस सब्जेक्ट में, जिसमें आपको सी प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट और एल्गोरिदम सीखने को मिलते हैं। और आपको फ्लो चार्ट्स, प्रोग्रामिंग सॉल्विंग टेक्निक्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स और एल्गोरिदम के फंडामेंटल सिखाए जाते हैं। ये सब्जेक्ट्स प्रोग्रामिंग की फाउंडेशन है। तो ये एक कोर सब्जेक्ट में आता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर का तीसरा सब्जेक्ट है आपका प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। इस सब्जेक्ट में मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और थ्योरीज को समझाया जाता है। और ये सब्जेक्ट मैनेजमेंट के प्रिंसिपल और थ्योरीज को समझने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपको मैनेजमेंट की डेफिनेशंस, फंक्शंस जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डिफरेंट मैनेजमेंट थ्योरीज जैसे एफ डब्ल्यू टेलर और हेनरी फॉल की थ्योरीज के बारे में पढ़ाया जाता है। चौथा सब्जेक्ट है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। इस सब्जेक्ट में आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए ये सब्जेक्ट दिया गया है। इसमें आपको बिजनेस लेटर्स लिखना, रिपोर्ट प्रिपेयर करना और वर्बल कम्युनिकेशन टेक्निक सीखने को मिलती हैं। और आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन की 7 C's भी सिखाई जाती हैं। पांचवा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स फर्स्ट। मैथमेटिक्स की कोर कॉन्सेप्ट जैसे मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट्स, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ने को मिलता है सब्जेक्ट में, जो आपको आगे प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदम प्रॉब्लम सॉल्विंग में काम आएगा। इसके बाद दो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कंप्यूटर फंडामेंटल्स और प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल में आपको प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल और ऑफिस ऑटोमेशन का प्रैक्टिकल लैब वर्क करना होता है, जिसमें आपको कोड लिखना और एमएस ऑफिस के टूल्स यूज करना, काफी प्रैक्टिकल प्रैक्टिस मिलती है इसमें। तो ये था फर्स्ट सेमेस्टर का हर एक सब्जेक्ट का डिटेल ओवरव्यू। अब देखते हैं सेकेंड सेमेस्टर में क्या है। तो सेकेंड सेमेस्टर का सबसे पहला सब्जेक्ट है आपका सी प्रोग्रामिंग। यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट था प्रोग्रामिंग प्रिंसिपल एंड एल्गोरिथम, उसपे सी को इंट्रोड्यूस किया गया था और बेसिक बेसिक चीजें बताई गई थी। और जो एडवांस सी प्रोग्रामिंग का सिलेबस है वो इस सब्जेक्ट में है, यानी कि सेकेंड सेमेस्टर में। तो सेकेंड सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स का लेवल थोड़ा और एडवांस हो जाता है, जहां आपको सी प्रोग्रामिंग के डेप्थ और कंप्यूटर हार्डवेयर की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है सी प्रोग्रामिंग, इस सब्जेक्ट में आपको सी लैंग्वेज के एडवांस कॉन्सेप्ट जैसे एरे, पॉइंटर्स, स्ट्रिंग और फाइल हैंडलिंग के बारे में डिटेल में सीखना होता है। ये सब्जेक्ट आपके प्रोग्रामिंग लॉजिक को स्ट्रॉन्ग बनाता है। दूसरा सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ आपको कंप्यूटर के हार्डवेयर और डिजिटल सर्किट्स जैसे लॉजिक गेट्स एंड और एक्सॉर, फ्लिप फ्लॉप्स, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन और माइक्रो प्रोसेसर के बारे में पढ़ाया जाता है। आपको रजिस्टर, मेमोरी यूनिट्स और हाउ डेटा फ्लो इन कंप्यूटर के बारे में
डीप नॉलेज मिलती है। वैसे अब तीसरा सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। इस सब्जेक्ट में आपको ह्यूमन बिहेवियर और ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर को समझने का मौका मिलता है। मोटिवेशन थ्योरीज, लीडरशिप स्टाइल्स और ग्रुप बिहेवियर जैसे टॉपिक्स कवर्ड होते हैं इस सब्जेक्ट में। और सेकेंड सेमेस्टर का चौथा सब्जेक्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट। अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस सीखने के लिए ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। साथ ही आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल रेशियो एनालिसिस के नॉलेज मिलता है इस सब्जेक्ट में। इसके बाद लास्ट सब्जेक्ट है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट सेकेंड सेमेस्टर का मैथमेटिक्स सेकेंड। इस सब्जेक्ट ये सब्जेक्ट सेट रिलेशंस, फंक्शन और पार्शियल ऑर्डर रिलेशन के टॉपिक कवर करता है। आपको कैलकुलस और वेक्टर अलजेब्रा के भी काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। इसके बाद है लास्ट सब्जेक्ट जो कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है सी लैंग्वेज में। सी प्रोग्रामिंग का लैब सेशन होता है इसमें, जिसमें आपको कोडिंग प्रैक्टिस करनी होती है जो थ्योरीज को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करने में मदद करती है। तो यहाँ सेकेंड सेमेस्टर का सिलेबस खत्म होता है। अब यहाँ पे शुरू होता है थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस। तो थर्ड सेमेस्टर में आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इंट्रोडक्शन होता है, जो आपकी प्रोग्रामिंग स्किल को नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग सी प्लस प्लस। ये सब्जेक्ट सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग पे फोकस है, जिसमें आपको क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म जैसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं। ये प्रोग्रामिंग पैराडाइम आपको कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करता है। दूसरा सब्जेक्ट है डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी एंड सी प्लस प्लस। ये सब्जेक्ट डेटा स्ट्रक्चर के बारे में होता है, जो कि प्रोग्रामिंग का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। आपको स्टैक, क्यूज, लिंक लिस्ट, ट्रीज और सॉर्टिंग एल्गोरिदम पढ़ने को मिलते हैं इस सब्जेक्ट में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तीसरा सब्जेक्ट है कंप्यूटर आर्किटेक्चर एंड असेंबली लैंग्वेज। तो इस सब्जेक्ट में आपको ये सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर के इंटरनल आर्किटेक्चर जैसे सीपीयू मेमोरी, रजिस्टर और असेंबली लैंग्वेज प्रोग्रामिंग का डीप अंडरस्टैंड देता है। इसमें आपको पता चलता है कि कंप्यूटर के हर एक पार्ट के बारे में डिटेल में आपको जानकारी मिलती है। इंटरनल आर्किटेक्चर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, जिसमें आप सीपीयू, कंप्यूटर अरिथमेटिक और इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे पेरिफेरल डिवाइसेस को आप समझेंगे और देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। और यहाँ पे चौथा सब्जेक्ट है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इस सब्जेक्ट में आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स का कॉन्सेप्ट सीखने को मिलता है, जैसे डिमांड सप्लाई एनालिसिस, मार्केट स्ट्रक्चर और इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें क्या होती हैं और इन पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं। और आप देखेंगे वर्ल्ड इकोनॉमिक में डब्ल्यूटीओ, ग्लोबलाइजेशन, ये सारी चीजें आप पढ़ेंगे इस सब्जेक्ट में। पांचवा सब्जेक्ट है एलिमेंट्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स के बेसिक्स जैसे मीन, मीडियन मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन और प्रोबेबिलिटी को पढ़ना होता है इस सब्जेक्ट में। ये सब्जेक्ट आपकी डेटा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन स्किल को इम्प्रूव करता है। तो ये था पांचवा सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर का। और लास्ट सब्जेक्ट है प्रैक्टिकल जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे। आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर के प्रैक्टिकल लैब में काफ़ी कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन प्रैक्टिस करनी होती है। और ये डेटा स्ट्रक्चर का प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जिसमें आपको कोडिंग करनी होती है। यहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है। अब शुरू होता है फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस, जिसमें पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर और सिस्टम के बारे में नॉलेज मिलती है, जो आपके इंडस्ट्री रेडी बनाने में हेल्प करता है। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन। ये सब्जेक्ट आपको कंप्यूटर ग्राफिक्स के कॉन्सेप्ट जैसे 2D, 3D ट्रांसफॉर्मेशंस, क्लिपिंग और मल्टीमीडिया एप्लीकेशन जैसे एनिमेशन के बारे में सिखाता है। तो दूसरा सब्जेक्ट है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसका सब्जेक्ट कोड है BCA S 207।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इस सब्जेक्ट में आपको ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने के तरीके जैसे मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस शेड्यूलिंग, फाइल सिस्टम और डेडलॉक के कॉन्सेप्ट पढ़ने को मिलते हैं। और तीसरा सब्जेक्ट है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लाइफ साइकिल को समझाता है। आपको सॉफ्टवेयर डिजाइन, टेस्टिंग और मेंटेनेंस के टेक्निक सीखने को मिलते हैं इस सब्जेक्ट में। चौथा सब्जेक्ट है ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स। इस सब्जेक्ट में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स जैसे लीनियर प्रोग्रामिंग, ट्यूनिंग थ्योरी और जॉब सीक्वेंसिंग के मेथड्स पढ़ने को मिलते हैं ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक इस सब्जेक्ट में। पांचवा सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स थर्ड। इस सब्जेक्ट में आपको वेक्टर कैलकुलस, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल और डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने को मिलते हैं, जो एडवांस मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जो लास्ट सब्जेक्ट है इस सेमेस्टर का, जो कि बेस्ड है कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड मल्टीमीडिया एप्लीकेशन पे। कंप्यूटर ग्राफिक्स और ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं, जहां आपको ग्राफिकल डिजाइन और सिस्टम लेवल कोडिंग करने को मौका मिलता है। अब यहाँ पे शुरू होता है आपका फिफ्थ सेमेस्टर। फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एडवांस टॉपिक्स और प्रोजेक्ट पे फोकस करना होता है, जो आपको रियल वर्ल्ड प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए तैयार करता है। जो जहाँ पे इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है डीबीएमएस, इंट्रोडक्शन टू डीबीएमएस, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का इंट्रोडक्शन दिया जाता है इस सब्जेक्ट में, जिसमें आपको एसक्यूएल यानी कि स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, रिलेशनल डेटाबेसेस और ईआर डायग्राम, दैट इज एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम जैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करने को मिलते हैं इस सब्जेक्ट में। तो ये इंटायर सिलेबस है इस सब्जेक्ट का। तो दूसरा सब्जेक्ट है आपका जावा प्रोग्रामिंग एंड डायनामिक वेब पेज डिजाइन। तो इस सब्जेक्ट में जावा प्रोग्रामिंग के एडवांस कॉन्सेप्ट हैं, जैसे मल्टी थ्रेडिंग, जेडीबीसी और वेब डेवलपमेंट यूजिंग एचटीएमएल, सर्वलेट्स और जेएसपी सिखाया जाता है इस सब्जेक्ट में। ये एक इंटायर सिलेबस है। जेएसपी यानी कि जावा सर्वर पेजेस। और यहाँ पे तीसरा सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का कंप्यूटर नेटवर्क्स। तो इस सब्जेक्ट में आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स पढ़ने को मिलते हैं। आपको ओएसआई और टीसीपी आईपी मॉडल्स, डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल लाइक टीसीपी, यूडीपी और नेटवर्क डिवाइसेस लाइक राउटर, ब्रिजेस के बारे में नॉलेज मिलती है। ये सब्जेक्ट आपको डेटा कम्युनिकेशन और नेटवर्किंग के बेसिक्स को समझाने में मदद करता है। इसके बाद सब्जेक्ट है नेट न्यूमेरिकल मेथड, जो कि फोर्थ सब्जेक्ट है फिफ्थ सेमेस्टर का। तो इस सब्जेक्ट में मैथमेटिकल प्रॉब्लम को न्यूमेरिकली सॉल्व करने के लिए मेथड जैसे बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड और ट्रेपेजॉइड रूल पढ़ने को मिलते हैं। ये सब्जेक्ट एल्गोरिथम को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल टेक्निक्स का यूज करना सिखाते हैं। यहाँ पे आपका इन डिटेल सिलेबस है न्यूमेरिकल मेथड का। तो लास्ट है माइनर प्रोजेक्ट। माइनर प्रोजेक्ट में आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक स्मॉल स्केल सॉफ्टवेयर या सिस्टम डेवलप करना होता है। इसमें आपको इसमें आपको जो स्किल अपने पहले पढ़ी है, उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना होता है। ये प्रोजेक्ट आपकी प्रोग्रामिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को टेस्ट करती है। तो इसमें आपको एक माइनर प्रोजेक्ट बनाना होता है, तो ये एक सब्जेक्ट के रूप में है। इसके बाद है वाइवा वॉइस ऑन समर ट्रेनिंग। इन वाइवा वॉइस सेशन में आपको अपने समर ट्रेनिंग के एक्सपीरियंस को फैकल्टी के सामने प्रेजेंट करना होता है। ये सेशन आपको प्रैक्टिकल नॉलेज और ट्रेनिंग के लर्निंग आउटकम पे फोकस होता है। आपको फिफ्थ सेमेस्टर शुरू होने से पहले और फोर्थ सेमेस्टर खत्म होने के बाद एक समर ट्रेनिंग करनी होती है, और उसी ट्रेनिंग के बेस पे आपको टीचर्स के सामने प्रेजेंट करना होता है आपने क्या सीखा है। इसके बाद है कंप्यूटर लेबोरेटरी एंड प्रैक्टिकल वर्क ऑफ डीबीएमएस। तो डीबीएमएस और जावा प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल लैब्स होते हैं, जिसमें आपको डेटाबेस की क्वेरीज लिखना होता है और वेब एप्लीकेशन डेवलप करना होता है यूजिंग जेडीबीसी।
जावा सर्वलेट और डायनेमिक वेब पेज, जो कि आपने पढ़ा है जावा प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे 5th सेमेस्टर में। तो यहाँ पे 5th सेमेस्टर का सिलेबस कंप्लीट होता है और शुरू होता है 6th सेमेस्टर का पहला सब्जेक्ट, जो कि है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। तो 6th सेमेस्टर में आपको इंडस्ट्री रेडी बनाने के लिए एडवांस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और नेटवर्क सिक्योरिटी के टॉपिक्स कवर होते हैं। इस सेमेस्टर में आपको एक मेजर प्रोजेक्ट भी करना होता है, जो आपकी ओवरऑल लर्निंग को टेस्ट करता है। तो इसमें सबसे पहला सब्जेक्ट है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी। इस सब्जेक्ट में आपको नेटवर्क सिक्योरिटी के कॉन्सेप्ट्स जैसे इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, फायरवॉल्स और ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल्स जैसे करबेरोस, एसएसएल और आईपी सेट के बारे में पढ़ाया जाता है। इस सब्जेक्ट में आपको साइबर सिक्योरिटी के बेसिक को समझना होता है। ये इंटायर सिलेबस है कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी का। तो दूसरा सब्जेक्ट है 6th सेमेस्टर का इंफॉर्मेशन सिस्टम एनालिसिस डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन। इस सब्जेक्ट में आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम का डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन समझाया जाता है। आपको एसडीएलसी यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, फिजिबिलिटी स्टडीज और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट कवर करने होते हैं। तीसरा सब्जेक्ट है ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और बिजनेस स्ट्रेटेजी को समझना होता है इस सब्जेक्ट में आपको। यानी कि जैसा कि नाम है ई कॉमर्स, आपको ई कॉमर्स वेबसाइट का स्ट्रक्चर, पेमेंट गेटवेज और लीगल इश्यूज जैसे डेटा प्रिवासी, कॉपीराइट एक्सेट्रा के बारे में नॉलेज मिलती है इस सब्जेक्ट में। इसके बाद चौथा सब्जेक्ट है नॉलेज मैनेजमेंट। तो इस सब्जेक्ट में आपको नॉलेज मैनेजमेंट के टेक्निक सिखाई जाती हैं, जो कि डेटा को एफिशिएंटली कलेक्ट, स्टोर और शेयर करने में मदद करती हैं। इसमें डेटा वेयर हाउसिंग और ओएलएपी और बिजनेस इंटेलिजेंस के टॉपिक्स कवर होते हैं। इसके बाद है आपका मेजर प्रोजेक्ट। तो मेजर प्रोजेक्ट इस सेमेस्टर का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है मेजर प्रोजेक्ट, जिसमें आपको अपने 3 सालों की लर्निंग का एक प्रोजेक्ट बना के डेमोन्स्ट्रेशन करना होता है। ये प्रोजेक्ट आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने का एक्सपीरियंस देता है और आपकी कोडिंग, डिजाइन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल को टेस्ट करता है। ये तो हो गया मेजर प्रोजेक्ट। इसके बाद है प्रेजेंटेशन सेमिनार बेस्ड ऑन मेजर प्रोजेक्ट। इस पार्ट में आपको अपने मेजर प्रोजेक्ट के प्रेजेंटेशन फैकल्टी के सामने करना होता है। आपको प्रोजेक्ट के प्रॉब्लम स्टेटमेंट, सॉल्यूशन डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन को एक्सप्लेन करना होता है। वाइवा सेशन भी होता है, जहां आपको क्वेश्चन आंसर करने होते हैं जो प्रोजेक्ट से रिलेटेड होते हैं। तो दोस्तों, ये था बीसीए का पूरा सिलेबस ओवरव्यू। इस कोर्स में आपको टेक्निकल, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, जो आपको आईटी फील्ड में काफी हेल्प करेगा। इस 3 साल के अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम के बाद आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग जैसे कैरियर में जा सकते हैं, या फिर हायर एजुकेशन जैसे एमसीए, दैट इज मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, या एमबीए परस्यू कर सकते हैं। या फिर उसके बाद आप एनआईटी से एमसीए कर सकते हैं, निमसेट का एग्जाम क्लियर करके, जो कि बहुत ही अच्छा होगा आपके लिए, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे डिटेल में। तो आज के लिए बस इतना ही। और यदि आपको कुछ सब्जेक्ट पे डिटेल वीडियो चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे पहले से एक कुछ टॉपिक्स पे वीडियो सीरीज अपलोडेड हैं। जैसे कि फर्स्ट सेमेस्टर के सी प्रोग्रामिंग के सिलेबस पे पूरा वीडियो अपलोडेड है, जो कि टोटल 18 वीडियोस की टोटल वीडियो सीरीज है, जिसमें हमने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं। नॉट ओनली इम्पोर्टेंट, ऑल द इंटायर सिलेबस ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर ऑफ पीसीए, सी प्रोग्राम का सिलेबस कवर है इसमें। तो आप यहाँ से सी प्रोग्रामिंग यहाँ से सीख सकते हैं। और कुछ अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी एक पूरी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स का भी है, जो कि 4th सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी कुछ टॉपिक्स कवर हुए हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कुछ प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशंस भी हैं, 4th सेमेस्टर के और 2nd सेमेस्टर के अपलोडेड हैं। और धीरे धीरे और भी अपलोडेड होते रहेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है।
तो यदि आपको ये पूरा सिलेबस डाउनलोड करना है तो आप MGK यूपी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ये पूरा सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जाके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।